हाय गाइस। हाय मेरे प्यारे फैमिली। और इस टाइम पाकिस्तान से आप जान ही रहे हैं, आपको सब पता है कि जंग छिड़ गया है। एक पाकिस्तान का वीडियो देखे और मेरे पास वीडियो डाउनलोड है। हालांकि कोई सवाल जवाब करता है तो उसका लिए पूरा प्रूफ रखते हैं, उसके बाद मैं सवाल जवाब कोई भी बात बोलते हैं, कोई भी वीडियो बोले तो मेरा हर चीज का सवाल लेबल होता है, तभी हम ये वीडियो बनाते हैं। वो क्या कह रहा है मालूम है, समझा रहा है अपने फौजी को और अपने जिनके होगा आतंकवाद को समझावे, अपने बीएसएफ को समझावे। वो समझा रहा है कि ये जंग अल्लाह का लिए लड़ना है और मैंने उसको समझा रहा है कि जन्नत मिलेगा, ये अल्लाह का लड़ाई है, ये सत्य का लड़ाई है। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि ये पुरुषोत्तम श्री राम का देश है और कभी गलत का लड़ाई नहीं लड़ता। भारत जंग जो नहीं किया है, पाकिस्तान से कोई जंग का ऐलान या ये नहीं किया है। मेरे 26 बेगुनाहों, जो बहुत दुख की बात है, न्यू शादी करके गए हुए थे, घर का बहुत बड़े खुशी थे और वहां घूमने गए हुए थे, बिल्कुल बेगुनाह निहत्था, पर धर्म महजब कलमा ऐसे करके उनको मारा गया। उनको मारा गया और प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं मेरे और मेरे भारत का, वो तो सबको पता है कि सत्य सत्य के आगे हैं। वो झूठ तो कभी करते नहीं। जिसको समझ में आता है वो झूठे के बहुत कोई क्या बोलता है, झूठे के आंसू बहा लेते हैं, झूठे ये कर लेते हैं, मन की बात करते हैं। तो जिसे समझ में नहीं आता है जो मर्जी बोलते हैं। देखिए, नोट तो है नहीं माननीय प्रधानमंत्री जी कि सबको पैसा, जो पैसा होता है सबको पसंद लगता है, तो वो चीज तो है नहीं। तो सबको तो नहीं लगेगा, लेकिन जो सत्य है उसको अच्छा लगेगा, जो उसको समझ में आता है उसको अच्छा लगेगा। वो बहुत गाली देते हैं माननीय अमित शाह जी को, माननीय मोदी जी का, माननीय योगी जी का, माननीय राजनाथ सिंह जी का। तो वो उसको जिसको नहीं समझ में आता है वो अलग बात है, लेकिन किसी को गाली देना भी अपमान है। और कितने गाली सहते हैं और फिर मेरे लिए काम करते हैं, मेरे भारत के लिए काम करते हैं, कितनी सहन शक्ति है। दूसरी बात, वो सऊदी अरब गए थे, वापस आए, निर्णय लिए कि आतंकवाद ऐसे ऐसे हमला कर दिया। आतंकवाद जो थे वो वीडियो बना के भी डाले, गर्दन काटेंगे, सर से तन अलग के वीडियो डाले, नीचे पूरा मोदी जी का, ये माननीय मोदी जी के मेरा और ऊपर सर का सर नहीं, ट्वीट कांग्रेस की ओर से होता है जिसमें हाथ छाप रहता है। दूसरी बात बताते हैं, क्या वो सत्य का लड़ाई लड़ रहा है और इंडिया गलत का लड़ाई लड़ रहा है? देखिए, जो हिंदुस्तान है ना, पाकिस्तान से कोई लड़ाई नहीं लड़ा। इसका पहले पाकिस्तान का कितने नागरिक थे हिंदुस्तान में, थे ना? उन नागरिक से पूछिए कि हिंदुस्तान में आपका कोई तंग किया जाता था क्या? कोई भेदभाव किया जाता था? कोई तंग किया जाता था का? जो पाकिस्तान हिंदुस्तान में थे और पाकिस्तान वापस गए हैं उसको पूछिए। लेकिन उनको वापस क्यों भेज दिया गया, पहले बात बताते हैं। आतंकवाद के खिलाफ मोदी जी जंग तो करते हैं, चाहे बहुत बार बोल दिए थे मैं प्रतिष्ठा नहीं कर सकता, बहुत पहले से तंग झेल रहे थे, आज की न्यू नहीं है, बहुत पहले से झेले। कश्मीर का पंडितों का क्या हाल सबको मालूम है, 370 धारा हटाने का मेन कारण तो इनके दिल में तो बहुत पहले से चल रहे थे और बहुत बार सहते आ रहे थे, लेकिन अब बोल दिया कभी इंतजार नहीं कर सकते। अब जहां वो वार किए हैं वो आतंकवाद के एथी पर किए हैं और उसके बाद पाकिस्तान का चिड़ पैदा हो गया कि मेरे आतंकवाद पे, क्योंकि जब आपका आतंकवाद पाला नहीं है, आप उनके साथ नहीं देते तो आपका चिड़ क्यों पैदा हुआ और आप जंग के हालत क्यों किए, मुझे बताइए। और वो अल्लाह का, और हम उनसे कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान जो है ना, हिंदुस्तान सच्चे का है।
कभी यहाँ झूठ का जंग नहीं होता। मेरे जवान जो है सत्य का जंग लड़ रहे हैं और आतंकवाद के खिलाफ कर रहे हैं, और आपका सुपर पावर भी कर दिया। इतना तो समझना चाहिए। बगल देश बहका रहा है, बहकाने दो, कर्ज देगा तेरा, फिर वापस ले लेगा, और वापस आपको क्या करेगा सो उसको मालूम है, कितना कर्ज देगा। सबको पता है कि पाकिस्तान जंग लड़ने के लायक नहीं है, फिर भी आपको अगर उत्साह रहा है बगल, तो अपना सोच समझ लो। और अल्लाह का क्या बोलता है, अल्लाह का जन्नत मिलेगा, जन्नत नहीं मिलेगा। मेरे हिंदुस्तान का फौजी साहब जो है सत्य का लड़ाई लड़ रहे हैं, ये गलत का नहीं, आतंकवाद का पीछे इनका हाथ है। और आप अगर इनका आतंकवाद के साथ होकर अगर आ रहे हैं, तो आपको जन्नत अल्लाह नहीं देगा, लेकिन मेरी हिंदुस्तान के फौजी गोली जरूर देगा, आप याद रखिएगा। और अपना नाकामी देख लीजिए, क्यों सत्य का लड़ाई जीत होता है, आपका मालूम है। और सत्य कौन है कि अल्लाह का लिए लड़ाई लड़ना है, सत्य के लड़ाई लड़ना समझा रहा है, वो वीडियो है मेरे पास। तो सत्य का लड़ाई हिंदुस्तान लड़ रहा है आतंकवाद के पीछे। आतंकवाद जहां तक है गलत है, और सुपर पावर भी कर दिया। आतंकवाद के पीछे माननीय मोदी जी किए हैं, इसमें आपको कुछ नहीं कहना, लेकिन आप तो पा लेते, आपको चीड़ लगेगा, तभी तो आप आ रहे हैं आगे में और समझा रहे हैं। तो गलत में आप लोग के जान जाएगा। अच्छे अच्छे तो छुपे रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। आप सोच लीजिए कि क्या करना नहीं करना। सत्य का लड़ाई भारत लड़ रहा है, समझे ना। बेगुनाहों का जान गया, क्या उतना मार दिया यार, इसको छोड़ दे? आप बताइए, आतंकवाद मारे और उनको छोड़ दे हैं? तो ये सत्य है। और बहुत बात से सहते आ रहे, आज नहीं तो है ही नहीं, वहां मारा गया, वहां मारा गया, बहुत गाली सुनते हैं, बहुत हिंदुस्तान का, ऐसे हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदुस्तान का मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं। सोचो, हिंदुस्तान के मिट्टी से खाना, हिंदुस्तान में रहना। जो पाकिस्तान गया ना, उसको समझ में आता पाकिस्तान क्या है, उसको हिंदुस्तान में रहने मिलता ना, कभी जिंदगी में नहीं जाता। और आप हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं, अपनी प्रधानमंत्री के भद्दी गालियां दे रहे हैं। क्या होगा आपका गाली से? कुछ नहीं होगा, उनकी इज्जत कम नहीं होने। वो तो इतनी है ना महान, माननीय मोदी जी कोई छोटी मोटी ये नहीं है मटका का, इसी जो उनकी गाली देने से तेरी इज्जत चला जाएगी, समझे ना। और गलत का साथ दोगे तो मेरा फौजी मारेगा, आपको जन्नत मिलेगा ना मिले, या मेरे फौजी का गोली आपके सीना में जरूर मिलेगा, याद रखिएगा। बाकी भाई